क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या निकालना बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड मतलब समझ में आता है, जैसे जो एलसीएम जो अभाज्य संख्या होता है उस अभाज्य संख्या में तोड़ना है, और अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर, जैसा कि हम दूसरा नंबर सवाल बताए थे सेम उसी तरह। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये पहला हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड का जब नाम लिया है तो इसी विधि द्वारा बनाना है हमको। जब ये नाम नहीं लेता हमको इसी विधि बनाना, दूसरा विधि द्वारा नहीं बना सकते हम लोग। तो ध्यान से देखो कैसे बनता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इन सबको हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, अलग अलग। चलो तोड़ते ही तीनों को अलग, पहले सवाल में 3 है अंक, तीनों को अलग अलग लिख लिया। अब तोड़ रहे हैं तो 2 से पहले तोड़ेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6। अब नहीं टूटेगा, ये 2 से नहीं टूटेगा, 3 से, 3 पाँचे 15। अब नहीं टूटेगा, ये 3 सते 21। अब नहीं टूटेगा। अब इसको लिख लेते, पहला का है 2 गुणे 2 गुणे 3, दूसरा है 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, और तीसरा में है 3 गुणे 7। अब ये जब अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला तो यही अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 है, इसका 3 और 5 है, इसका 3 7 है। अब हम एचसीएफ निकालना जानते हैं। एचसीएफ निकालना क्या, देखो इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछा है। तो सबसे पहले हम अगर जब भी एलसीएम और एचसीएफ जब भी पूछता तो हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालना क्या तरीका है कि सबसे पहले ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाले में जो अंक शुरुआत का गो है, तो यहाँ पर 2 कितना है, 2 गो है। क्या इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, यानी यही दोनों हम 2 ले लेंगे, सिर्फ 2 के पावर 2 यानी 2 गुणे 2। अब आते हैं 3 पर, 3 यहाँ पर कब है, यहाँ भी हर जगह 1 है, तो 1 तो हम 3 ले लेंगे। अब कोई अंक नहीं है ऊपर, क्या और भी कोई अलग, मतलब इससे अलग अंक है 3 से, तो देखो 5 है ना अलग, 5 किसी में नहीं है तो 5 भी ले लेंगे, 7 भी किसी में नहीं है 7 भी ले लेंगे। अब इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 420 गुणा कर दिए, कितना गया 420। तो ये हमारा निकल गया इसका एलसीएम। एचसीएफ निकालना सबको आता है, मिलाएंगे जो अंक मिलेगा। 2 यहाँ पर है, क्या 2 और कहीं जाएंगे है, तो 2 तो मिलेगा ही नहीं, दोनों 2 नहीं काम मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। 3 देखो, 3 यहाँ पर है, यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी तीनों में 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 3 आंसर। क्या और कोई अंक मिल रहा है, 5 भी है कहीं, 7 भी नहीं है, तो एचसीएफ जो अंक तीनों में होगा तभी हम चुनेंगे। तो 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था, तो तब इसका एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम निकालना सीखा है कि जो सबसे बड़ा अंक, जो ज़्यादा अंक है संख्या, उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 से देखें तो पहले 2 यहाँ पर 2 गो था, दोनों ले लिए। 3 देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1, हर जगह 1 है, 1 3 ले लिए। 5 इसमें नहीं था अंक, नहीं तो एलसीएम हम ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वाला अंक तो देख रहे हैं 5 यहाँ 1 ही भी किया तो उसको ले लिए, और 7 भी 1 है, उसको ले लिए, और मल्टीप्लाई कर दे कितना हो गया 420। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलो दूसरा करके दिखाओ। तो दूसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, इसको भी तीनों को हम अलग अलग लिख लेंगे और अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ेंगे। तो ये टूटेगा 2 से तो टूटेगा नहीं, तो सिंपल से इसको 17 से ही तोड़ेंगे, 1 दान में। ये भी 2 से किसी से नहीं टूटेगा, 23 से ही टूटेगा, तो 23 गुणे 1 हो जाएगा, ये भी 29 गुणे 1। अब लिखेंगे इसको कैसे, 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1। तो इसमें देख रहे हैं कोई भी अंक नहीं मिला, सिर्फ पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो एलसीएम क्या होगी, एलसीएम देख रहे हैं 17 कहीं और है, कहीं नहीं है, तो इसको ले लेंगे। दूसरा देख रहे हैं 23 कहीं नहीं है, तो इसको ले लेंगे। 29 कहीं नहीं है, इसको ले लेंगे। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो 11,339 आएगा। और एचसीएफ जो तीनों मिले तो सिंपल सा ये 1 दिख रहा है सब में। जब अभाज्य संख्या होता है तो सिंपल कभी भी किसी अभाज्य संख्या के एचसीएफ 1 होता है। याद रखिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, तो अभाज्य संख्या का हमेशा एचसीएफ, हमेशा चाहे कहीं भी हम लेंगे कोई भी अभाज्य संख्या, उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो ये एग्जाम में पूछता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन है 8, 9 और 25। बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का जब नाम लेता है तो सिंपल सा क्या होता है, हमको अभाज्य संख्या में उसको क्या करना होगा, अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या 2, 3, 5 वैसी संख्या जिसका केवल 1 गुणनखंड होता हो। जिस कहे तो ये अपने आप से कटता है या फिर 1 से कटेगा, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसको तोड़ते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, जिसको सम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो जब अभाज्य गुणनखंड का नाम लिया तो हम अभाज्य संख्या से ही तोड़कर निकालेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम।
तो अलग अलग तोड़ेंगे। तो चलो तोड़ो इससे, तो ये 2 से टूटेगा ना 2 से टूटेगा कितना दान में, 4 दान में, फिर 2 से 2 दान में, फिर 2 से 1 दान तोड़ सकते नहीं भी, मतलब यहाँ पर टूटेगा, आप नहीं तो छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ते हैं ना इस तरह। इसको तोड़िए तो ये 2 से नहीं तो 3 से, इसको 5 25 सबको अलग अलग तोड़ लिए। यहाँ तक सब क्लियर है ना। अब इसको लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 2। जब एलसीएम एचसीएफ निकालना तो हम लाइन से सजाएंगे एक दूसरे के नीचे, तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 और इसके नीचे लिखेंगे 5 गुणे 5। क्या इसमें पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम बताए हैं कि जो संख्या उसमें ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब उसका संख्या होगा, ज़्यादा होगा संख्या, ज़्यादा रिपीट होगा, वही संख्या को हम एलसीएम लेते हैं। तो पहले 2 इसमें देखते हैं 2, यहाँ पर 2 कितना है, 3, कहीं और है 2, नहीं, तो अगर मतलब कहीं और होता तो देखते क्या उसमें 4 को 2 नहीं ना है, तो जितना ज़्यादा होगा वही हम चुनेंगे। तो यहाँ पर 2 3 को है तो इसको ले लेते पूरा तीनों को। अगर कहीं किसी में 4 को रहता तो चारों ले लेते इसको, जब 4 लेते तो अपने आप 3 शामिल हो जाता उसमें। तो ये हम तीनों 2 मतलब तीनों 2 ले लिए। अब इसमें कोई अंक नहीं बचा, अब 3 पे आता है। 3 यहाँ पर क्या हुआ है, 2 गो, और कहीं 3 है भी नहीं। अगर और कहीं रहता तो देखते कि वहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर यही सबसे ज़्यादा है, 2 गो 3 है। 5 और कहीं नहीं, यहीं पर है, इसी में है 2 गो है, तो 5 गुणे 5, इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1800 आएगा। कितना, 1800। अब एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ के लिए हमको पता है कि एचसीएफ में कोई अंक मिलना चाहिए, कोई अंक मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ तो कोई अंक नहीं मिल रहा है, तो जब कोई अंक नहीं मिलता है तो आपको अपने से खुद से समझ जाना है कि हर संख्या में 1 होता है, हर संख्या में क्या होता है, 1 होता है। तो हम इन्हीं संख्याओं को समझ जाएंगे, तब 1 समय मिल गया। अब मान ली 1 लिख दिए तो मिल गया कि नहीं मिल गया, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि हर संख्या में क्या होता है, 1 छिपा रहता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरह बनाते हैं। क्लियर हुआ दिया है कि एचसीएफ 9, यानी कहने का मतलब है कि इन संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम फार्मूला से बनाते हैं। क्या फार्मूला है, देखिए पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है ना। तो जब एलसीएम पूछ रहा है तो लिखेंगे एलसीएम दिया गया पूर्णांक, यानी जो संख्या दिया गया संख्या लिख लीजिए सबसे अच्छा, दिया गया संख्या अब बटा में एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे से में ही इसी को कर देंगे, दिया गया संख्या बटे में एलसीएम, दिया गया संख्या अब बटा में एलसीएम। देखिए इसी सूत्र से हम इस सवाल को बना सकते हैं। एलसीएम पूछता है तो दिया गया संख्या भी बताता है, मतलब दिया गया संख्या भी लिख सकते हैं, दिया गया पूर्णांक भी बोलते हैं इसको, कि दिया गया पूर्णांक है अब बटा में एचसीएफ। ज़्यादा लोग पूर्णांक का प्रयोग करते हैं यहाँ पर संख्या की जगह पर, याद रखिएगा। एचसीएफ पूछेगा तो दिया गया पूर्णांक बटा में एलसीएम, यानी एगो कौन दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा तो इस तरह, बस जो पूछेगा उसको यहाँ पर रखेंगे, जो नहीं पूछेगा यहाँ पर लिख देंगे, यानी बटा में कर देंगे। तो आपका सवाल दिया हुआ ये, तो ये पूर्णांक है आपका, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3। एलसीएम निकालना इस सवाल का, तो लिख दीजिए 306 और 657, अब बटा में हो जाएगा आपके ये एचसीएफ कितना दिया है, 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। किसी एक को कटा दीजिए, कोई भी एक को कट जाएगा, क्योंकि इसी का जब एचसीएफ है तो ये संख्या पक्का है कि इन दोनों में किसी है, तभी इसका एचसीएफ निकला है। एचसीएफ कैसे निकल रहा है, वो संख्या उसमें मौजूद है, तो इस तरह हम किसी को तो इसको कटा देते हैं। 9 7 63 9 3 27, 306 गुणे 73 गुणा करिएगा, जितना है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलो हाई बनाने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफ़ी VVIA बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी VVIA इस चैप्टर का। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछता है। क्वेश्चन देखिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं जो काफ़ी VVIA, और एक क्वेश्चन कराएंगे आपको। 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो लौसा ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल है। दूसरा सवाल क्या है कि 2 संख्याओं का मौसा और लौसा दिया हुआ है और संख्याओं का गुणनफल बनाना निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम सूत्र लिखे हैं, पहला संख्या दूसरा संख्या, इसी को बोले हैं हम कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो याद रखिएगा सूत्र कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है लौसा गुणे मौसा के। या अगर एक कोई पूछ दे कि लौसा क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि 2 संख्या का गुणनफल बटा में मौसा। मौसा पूछ दे तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 संख्या का गुणनफल बटा में लौसा। इस तरह ये भी हम निकाल सकते हैं। अगर पूछ दे कि पहला संख्या बराबर क्या होगा, तो लौसा गुणे मौसा, और ये दूसरा संख्या बटा में आ जाएगा। दूसरा संख्या पूछेगा तो लौसा गुणे मौसा बटा में पहला संख्या आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हम पहला करा रहे हैं आपको। 2 संख्या गुणनफल दिया हुआ है, चलिए हम लिख लेते हैं। दोनों संख्या मान लेते हैं, पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया। दोनों का गुणनफल दिया है 2166 और लौसा मौसा पूछ रहा है, मौसा भी दिया हुआ है उसका, मौसा दिया हुआ 19, लौसा पूछा। तो देखिए सिंपल सा सूत्र होता है लौसा का, 2 संख्याओं का गुणनफल
अब बटा में HCF यानी मौसा लौसा पूछ रहा है, दो संख्या गुणनफल बटा में HCF। अब इस पर रख दीजिए दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है पहले से, यानी ये इसमें दो ऐसे संख्या है जिसको आपस में गुणा कीजिएगा तो 2166 आएगा, और उन दोनों संख्याओं का जो मौसा होगा 19 है। इसमें दो संख्या है जो गुणा करके पहले से दिया हुआ है, तो हम इसको लिख देते हैं इनके जगह 2166 और बटा में 19, और इसको कटा लीजिए, भाग दे दीजिए, तो 19 एकम 19, ये हो गया 2 तो 26 हो गया, 19 दूना का 38, अगर ज़्यादा जाएंगे तो 38, एक दार में फिर 19 लेंगे, 4 बच गया, 7 बच जाएगा, तो 19 हो गया 76, यानी 114 आपका ये आंसर हो गया इस सवाल का। दूसरा देख लीजिए क्वेश्चन, और दूसरा क्या है, कह रहा दो संख्या का मौसा की बार दिया हुआ है, पहले से मौसा दिया हुआ है 25, लौसा दिया हुआ है 50, और पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सिंपल से हम लिख सकते हैं, इसी फार्मूला पर डायरेक्ट लगा देंगे कि पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर, देखिए ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसी से हम बना लेंगे। चलिए यही बता देते हैं आपको, पहला संख्या गुणे दूसरा, यही पूछ रहे दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल यहाँ लिख दिए, पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर, लौसा दिया हुआ कितना 50 और गुणे यहाँ मौसा दे दिया है 25, यानी अगर पहला संख्या और दूसरा संख्या का जो गुणनफल होगा इसको गुणा कर लीजिए, 125 और एक जीव लगा दीजिए 1250। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये मतलब ये बनने का तरीका, बनाने का तरीका यही है, और ये क्वेश्चन बहुत VVI है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर काफ़ी VVI क्वेश्चन देख लीजिए इसको, और इसको फिर से भी अगर समझ नहीं तो बार बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया दोनों का। ये क्वेश्चन जो हम जैसे बोले कि तीन को क्वेश्चन कराएंगे, 2 करा चुके हैं, ये तीसरा है 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको याद है जब लौसा और मौसा का अनुपात पूछा, यहाँ पर कोई नहीं दिया कि कौन नियम से बनाना है, तो आपको जिस तरह लौसा और मौसा जितना जल्दी हो सके, कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आपको जितना जल्दी मतलब आपको बनाना है। तो जिस तरीके से अगर आपको लौसा निकालना आता है, मौसा निकालना, जितना जल्दी आप निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई नियम तरीका की बात नहीं किया गया है। चलिए हम बनाते हैं अपने तरीके जैसे हमको बनाना चाहिए। तो 2, चलिए इसका हम जानते हैं भाज्य गुणनफल में इससे जल्दी से निकल जाएगा 20, अलग अलग तोड़ लेंगे, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 दाइयाँ 20, यहाँ पर 2 ये टूटेगा ही नहीं, ये टूटेगा ही क्योंकि ये पहले ही सभाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरह तोड़ लीजिए, इसको और तोड़ लीजिए, 2 पाँचे 10। अब इसको लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिखेंगे 2 गुणे 5, और इसको लिखेंगे 2 गुणे 5। आप देख सकते हैं कि पहले हम LCM निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, सवाल क्या बोला है कि लौसा और मौसा का अनुपात, आपको ध्यान रखना, पहले लिख लेना होगा कि पहले किसको बोला है। तो पहले लौसा का नाम, यही चीज़ बहुत लोग गलती कर देते हैं, तो आपको पहले लौसा हो तो लौसा लिख लीजिए, फिर अनुपात, मौसा है तो मौसा, ये ध्यान देना जरूरी है बात, ठीक है, न तो ढेर लोगों का आंसर उल्टा आ जाता है। उल्टा कैसे बताएंगे आपको, तो यहाँ पर हम लिख दिए, तो पहले हम अपना लौसा निकाल लेते हैं, तब तो यहाँ पर रख के हम निकालेंगे अनुपात है। तो लौसा निकालने का क्या तरीका है, देखना 2 यहाँ पर 1 तो है, यहाँ पर भी 2, इस लाइन में भी 1 है, और यहाँ पर 2 कितना है इस लाइन में 2, तो यही दोनों लेंगे ना हम है, तो ये दोनों को हम ले लिए, दोनों 2। जब ये दोनों दे लिए तो समझो कि इस दोनों को भी हम ले चुके हैं। आप देखते हैं 5 यहाँ पे 1 है इस लाइन में तो भी नहीं किया है, छोड़िए उसका, तो इसमें है 1 5 है, यहाँ भी 1 ही 5 है, तो एगो 5 ले लिए। अब कोई अंक है, कोई अंक नहीं, तो आपका लौसा कितना हो गया 5, 10, 20, यानी आपका हो गया लौसा 20, यानी LCM हमारा कितना निकल गया 20। अब HCF निकालते हैं, तो HCF निकालने का तरीका आपको अच्छी तरह से आता है। जो संख्या मिलेगा तीनों में वो क्या हो जाएगा HCF, तो इसका HCF कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 2। आप देखिए कटा लिए, 2 एकम 2, 2 दहिया 20, 10 अनुपात 1। आंसर के लोग गलती करते हैं कितना जल्दबाजी में, ये तो जानते हैं कि LCM HCF निकाल लिए, कितना लोग 10 अनुपात 1 भी आंसर बता देते हैं, जो कि ऑप्शन में होगा आपका आंसर, और ये बिल्कुल गलती हो जाएगा। 10 अनुपात नहीं, 1 अनुपात 10, सॉरी 1 अनुपात 10 भी ये गलती करते हैं। तो आपको ध्यान देना कि जब भी इस तरह सवाल पूछे तो आपको जिसका पहले नाम लिया पहले उसको लिख लेना है, और जिसका नाम बाद में लिया उसका बाद में लिखना है, और इस तरह आपका आंसर लिखना, तो आपका राइट आंसर ये वाला होगा, ये वाला बिल्कुल गलती हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से सवाल पूछा है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, क्या फायदा इतना मेहनत करने से, 1 नंबर का क्वेश्चन फिर लास्ट में गलती कर दे बनाने के बाद भी। और बहुत लोग ये गलती करते हैं, अच्छे लोग जो पढ़ने में तेज होते हैं, कि कोई जल्दबाजी में बना तो देते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, जिस पर नजर पड़ा उसको मार देते हैं, तो जानते हैं बस 10 एक आ गया ना। अब ज़्यादा लोगों से गलती होती है, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये तीनों सवाल इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे हमेशा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।